मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ मंच पर नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित सभी दलों के नेताओं ने स्वर्गीय अर्जुन सिंह के योगदान को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती विधानसभा में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अर्जुन सिंह को किया याद। मुख्यमंत्री मोहन और विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने अर्पित की पुष्पांजलि। राजनीति में शिष्टाचार और सम्मान का उदाहरण बना कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया और अभिजीत सिंह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष ने अर्जुन सिंह को एक दूरदर्शी, सौम्य और जनसेवी नेता के रूप में याद किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं का एक साथ उपस्थित होना राजनीति में शिष्टाचार और आपसी सम्मान की मिसाल बन गया। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा, उनकी कार्यशैली और योगदान आज भी राज्य की राजनीति को दिशा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि अर्जुन सिंह की स्मृतियां राज्य के विकास और जन सेवा के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती रहेंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का बड़ा अहम और महत्वपूर्ण रोल रहा है। 80 से 90 के दशक के बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक, जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के गवर्नर रहे, भारत सरकार के मंत्रालय में भी मानव संसाधन मंत्री के रूप में उनका बहुत अहम योगदान रहा। गरीब और पिछड़ा वर्ग के लिए सदैव उनके समर्थकों द्वारा और राज्य के द्वारा माना जाता है कि वो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। मैं उज्जैन से आता हूँ, मुझे इस बात का भी स्मरण है। सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, जिसके माध्यम से भारत सरकार के द्वारा उज्जैन में इस संस्थान का खोला जाना और जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर वेद पाठी बच्चों को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और वेद पढ़ाने और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल, उसके सारे खर्च की व्यवस्था और उससे आगे बढ़कर के मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री कोई भी बनेगा, उसकी चेयर उज्जैन में स्थापित करके उनने एक तरह से ऑफिस की अपनी एक व्यवस्था उज्जैन के लिए स्थापित की थी। ये उनकी शिक्षा के प्रति अनुराग भी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने काफ़ी काम किया। मेरी अपनी ओर से उनकी
95वीं जयंती के अवसर पर पुण्य स्मरण और उनके काम को मध्य प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी के परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व अजय भैया और पूरे परिवारजन भी है। हम सब ऐसी पुण्य आत्मा को स्मरण कर रहे हैं जो निश्चित रूप से बाबा महाकाल ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया होगा। मैं ऐसी पुण्य आत्मा के प्रति पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे राज्य के पूर्व एवं स्वर्गीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह जी का जन्मदिन है। हम सभी विधानसभा परिसर में उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु सारा देश अर्जुन सिंह जी के नाम से परिचित है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उसकी ऊंचाई का जितना बखान किया जाए मैं समझता हूँ शब्द ही कम पड़ जाएंगे। जब वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो उस समय भी उन्होंने अपने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी निर्णय करने की जो क्षमता थी उसकी चर्चा आज भी मध्य प्रदेश के गांव-गांव में हम सब लोगों को सुनने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका मध्य प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का उनका जो प्रयत्न है वो अविस्मरणीय है। राज्यपाल के रूप में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। वे पंजाब के राज्यपाल ऐसे समय पर थे जब पंजाब में अस्थिरता थी, आतंकवाद था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से उस सारे विषय को भी हल करने में सफलता प्राप्त की। केंद्र सरकार में वे दूरसंचार मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। जिन मंत्रालयों का काम उनको मिला उन मंत्रालयों में उन्होंने अनेक नवाचार किए जिसका आज देश को अच्छा परिणाम दिखाई देता है। ऐसी पुण्य आत्मा आज हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनकी कार्यपद्धति, उनका जीवन और उनकी उदारता हम सबके सामने। वहीं विधानसभा परिसर में पहली बार अपने स्वर्गीय पिता का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने पर अजय सिंह राहुल भैया ने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मोहन का आभार व्यक्त किया। दाऊद साहब की पुण्यतिथि पर विधानसभा परिसर में पहली बार श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का मौका मिला है। मैं आदरणीय तोमर साहब का आभारी हूँ और मुख्यमंत्री का भी आभारी हूँ जो समय निकालकर यहाँ पर उनके 95वें पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से एक अर्जुन सिंह जी माननीय परम आदरणीय मध्य प्रदेश के इतिहास में, राजनीति में उनका एक योगदान रहा। राजनीतिक सफरनामे को उन्होंने किस प्रकार से जनसेवा से जोड़ा और मैं मानता हूं कि उनकी शिक्षा नीति के अंदर, देश की शिक्षा नीति में उनका एक बड़ा योगदान रहा। बिंदे के साथ पूरा मध्य प्रदेश उन्हें एक राजनीतिक चाणक्य के रूप में भी जानता रहा। और एक लाइन उनकी बड़ी मशहूर रही सरकारी महकमे में, वल्लभ भवन में, कि जब उनको जनसेवा के लिए जब कोई काम करना होता था तो नियमों में जब अधिकारी नियम उन्हें बताते थे तो नियमों को शिथिल करके तत्काल आदेश जारी किया जाए। ये आज भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जिन्होंने जनसेवा को लेके कभी उन्होंने नियमों को आड़े नहीं आने दिया, मुख्यमंत्री रहते। मैं कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा,
पूर्व प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह सहित विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। विधानसभा में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने न सिर्फ एक महान नेता को याद किया, बल्कि ये भी दिखाया कि राजनीति से ऊपर संस्कार और सम्मान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।